सोए पड़े हम निद्रा में, अज्ञान की निद्रा में सोए पड़े हैं। अब जैसे स्वप्न में वो गिर गया था, फिर उसने उठ के अपना कोई उपाय किया। अब ऐसे ही जब हम ज्ञान से उठते हैं, फिर हम अपना कोई उपाय करते हैं। और आरती का चल रहा था आज, फिर वो याद था मुझे उनका आरती, मतलब आके फिर वहाँ से आरती जल्दी आई, फिर यहाँ के भी रात हो गया, मतलब वो गति जुड़ती आती है ना, जुड़ती आती है। हाँ, होमवर्क भी था अपना तो भी, था ये आरती वाला था कि रास्ते में करके आना है। हाँ, तो याद रहा था, याद रहा था। मेन तो होते ना याद रहे हमें। हाँ, भी करके आज जब घर से निकलते हैं, हाँ करते हैं रास्ते में, तो कितनी अच्छी आरती है हमारी। जाता कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, जाने कोई जान पहचान का है, कोई अपना करते आओ अपनी। हमारा होमवर्क था कि जब भी घर से आओ तो आरती करते आओ, मन में अपना आरती चलते चले, जोत से जोत जगाओ सदगुरु। तो अच्छी बात है ना फिर। हाँ, तो यही है ना कि अपना जो अंतर तिमिर है वो खत्म कैसे होगा, वो तो खुद हम प्रार्थना करेंगे तभी हमारा खत्म होगा, ऐसे हो नहीं सकता। अच्छा, और हमारा ये चल रहा था कि प्रसन्न कौन रहता है, जो तत्व में स्थित रहता है वही प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो देखता है जो भी ये दुख सुख आ रहा है ये इस शरीर का है, अपने से अलग होकर देख रहा है। दृष्टा दृश्य दर्शन, ये जो त्रिपुटी है, ये त्रिपुटी कहाँ लय हो जाती है, अपने स्वरूप में लय हो जाती है। ऐसे ही गहने, नाना प्रकार के गहने, सबका लय कहाँ है, सोने के अंदर। अब हैं तो वो सारा सोना, पर हम देखते क्या है उसको, आकार के रूप में, गहनों के रूप में। जब हमारी दृष्टि वहाँ टिक जाती है अपने स्वरूप पर, सोने पर टिक जाती है, तो आकार होते हुए भी हमें क्या दिख रहा होता है, सोना। आकार नहीं दिखता, क्योंकि आकार के अंदर ही बंधन है, वहीं पर ही दुख सुख आता है। त्रिपुटी में रहते हैं तभी दुख सुख आता है, पर गुरुदेव तो हमें कह रहे हैं त्रिपुटी का आधार कौन है, वही आधार को देख, आकार को ना देख। हमें फिर वही देखना है, क्योंकि जब हम आधार को देखते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं, मुक्त स्वरूप हो जाते हैं। वैसे हम हैं मुक्त स्वरूप, मुक्त स्वरूप होते हुए भी बंधन कितना बंधन लगा पड़ा, कैसे जकड़े पड़े हैं हम। अब गुरुदेव हमें हमारी दृष्टि को वहाँ पहुँचा रहे हैं। देखो, आकार है तो व्यवहार है, इसको हम जुठला नहीं सकते। व्यवहार करेंगे, हम सारा व्यवहार करेंगे, पर हमारी दृढ़ता कहाँ हो, अपने स्वरूप पर हो, जो हमारा आधार है उसके ऊपर हो। क्योंकि आधार के बिना व्यवहार भी नहीं होता। कील ना हो तो पंखा कहाँ टिकाएंगे, पंखा है तभी हवा देगा, पर मेन तो कील है ना इसका आधार। कील होगा तभी पंखा होगा, पंखा होगा तभी ठंड देगा, हवा देगा हमें। ऐसे इधर देखें, वो आधार कील है, आधार है तो आकार है, आकार है तो व्यवहार है। नहीं तो बताओ ऐसे कैसे करें व्यवहार, कर सकते हैं। अब जो बच्चे पहले आकार का खात्मा कर देते हैं तो उनकी शेष आयु तो होती है, तब तक उनको और शरीर नहीं मिलता जब तक उनकी वो आयु बची पड़ी होती है, क्योंकि उस शरीर को उन्होंने खुद खत्म किया। नहीं तो अभी उनका था नहीं, जो सुसाइड कर लेते हैं बच्चे, तो ये क्यों करते हैं, आधार से दूर होने के कारण। इस कारण ही तो है, क्योंकि दुख सुख उनको लग रहा है। कैसे लग रहा है दुख सुख, अपना लग रहा है। हाय मैं बहुत दुखी हाँ, हाय मैं बहुत दुखी हाँ, भगवान तू ही मेरे को सारे दुख देवने आनी। ये हम क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, क्योंकि शरीर पे बैठते हैं, और जिस पे बैठते हैं उसको भी नहीं पता। सबसे मज़े की बात देखो, दुख सुख उसको भी नहीं होता, हम क्यों मिले पड़े हैं फिर। कैसे हम मिले पड़े हैं, अपनी अज्ञानता के कारण, उसके कारण हम मिले पड़े हैं। इतना ज़्यादा तन्मय हो जाते हैं
कि सामने वाले का सारा को लगता है मेरे को ही लग रहा है, उसकी पहुंच मेरे तक है क्या? नहीं ना, हमारे तक उसकी पहुंच है नहीं, पर हम पहुंचा देते हैं उसको। कितनी मूर्खता का काम कर रहे हैं ना। वो पहुंच नहीं सकता हमारे तक, पर हम उसको पहुंचा रहे हैं क्योंकि शरीर पर बैठे हैं। जब इस शरीर को अपने से अलग कर देंगे, मतलब दिखने लग जाए। देखो बहुत ऐसे भी होती हैं जो कहते हैं कि बाहर वाला तो हो जाता है पर शरीर वाला नहीं होता, दुख सुख अलग नहीं होता शरीर का, इस शरीर का। तो क्या बाहर वाले में भी दृढ़ता आ गई कि नहीं आई? वो तो अपने से ऑलरेडी अलग है। मानो चलो शरीर का नहीं होता, सस को सस से समझ गिनो, माँ ना समझो, बेटा अलग है ना, है ना। शरीर को चलो शरीर के साथ ही अपना कर लो, नहीं होता अलग ये, इसका लगता है हमें। पर जो इससे अलग है उसकी आसक्ति खत्म हो गई। विचार की बात है ना। जो अपने से अलग हैं, बच्चे अलग हैं, पति अलग है, संसार के और जितने संबंध हैं वो अलग हैं। वो तो हमें इतना साथ जुड़े तक तन्मयता तक कहनी थी पी, पर अपन नशा नल होना को कि मैं तन्मय किती बैठूं, उनको कैसे हमने तन्मयता से जोड़ रखा है। शरीर का तो माना कि ये तन में है, वो जुड़ी पड़ी है सूक्ष्म से कि अलग नहीं होता, इसका दुख सुख हमें लग रहा है। पर गुरुदेव कहते हैं कि बाहर वाला अलग हो गया तो उसका ध्यान कौन देगा? वो हम ध्यान देंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि अब बाहर वाला अलग हो गया, चलो शरीर नाल तो जुड़ी पिया। ये भी ध्यान देना है हमें। इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे तभी हम आगे निकल पाएंगे। आगे मतलब अपने स्वरूप की तरफ, तभी आ पाएंगे, नहीं तो हम आ नहीं सकते इतनी जल्दी जल्दी। अब कहते हैं हर्ष शोक में समता पूर्ण का लक्षण है। जो हम ये उपनिषद ले रही हैं, अब देखो लास्ट में आ गए हैं हम। अब कहते हैं समता। अब जब तक समता नहीं आती, समता किस में आए? समता किस में? अब बाहर बाहर चाहे दुख आ रहा है चाहे सुख आ रहा है, हमें अपनी वो सम दृष्टि रह जाए। गुण जिसको हम कहते हैं गुण साम्य अवस्था, हमारी वो वाली अवस्था हो जाए, गुण साम्य अवस्था। हमें अंदर लगे ना कुछ भी, व्यवहार कर दो आकार के साथ पर अंदर तक ना जाए। कहते हैं जिसके व्यवहार में समता आ जाती है वो पूर्ण हो जाता है। पर दिखने में तो वो ऐसे लगेगा ना, सारा व्यवहार हो रहा है, सारा कुछ कर रहा है। हम ज्ञानी अज्ञानी की पहचान कैसे करें? कैसे करें हम ज्ञानी अज्ञानी की? क्योंकि कर्म तो दोनों के सेम होंगे, क्रिया दोनों की सेम होगी। ज्ञानी गृहस्थ में भी तो है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे माता जी हैं, बापू जी हैं, गृहस्थ में से ही निकले हैं। अब गृहस्थ में से तो व्यवहार तो वो सारा करते थे, सारा कुछ क्रिया वैसे की वैसी, पर किस ऊंचाई तक गए? किस ऊंचाई तक गए वो? तो ऐसे हम भी। अब कहते हैं वहीं जहाँ पूर्णता होती है वहाँ न हर्ष होता है न शोक होता है, वहीं समता होती है। अब वो समता लानी अपने हाथ की बात है, हम स्वयं ला सकते हैं वो समता। हर्ष शोक में समता जिसको पूर्ण पुरुष पहचानो तिसको, यही स्वभाव पकाओ मीत, शांति में स्थिर कर चित। अपने चित्त को यहीं हमने स्थिर करना है और यहीं पर ही शांति प्राप्त होगी हमें। शांति प्राप्त करने का और कोई उपाय बताओ? जब हमारा मन एकदम शांत होता है, चारों पास से हमारा अच्छा अच्छा हो रहा होता है, फिर हमारा मन शांत होता है ना, कोई विक्षेपता नहीं होती, तब देखो हर काम में दिल लग रहा होता है। क्यों लग रहा है? मन शांत है ना, तभी लग रहा है। अगर कोई परिस्थिति आ जाए फिर मन में विक्षेपता आती है। अब गुरुदेव कह रहे हैं अगर तू दोनों को देखने वाली बन जाएगी
है ना, अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है, वो फर्क है ना, तेरा तो है ही नहीं। अब ये दृढ़ता में कब आएगी, जब अपने स्वरूप में दृढ़ता होगी। अच्छा बुरा हम तब देखेंगे, अच्छा भी बुरा भी देखने वाले बन जाएंगे। देखने में कोई थकावट नहीं है, करने में थकावट है। साथ मिलकर व्यवहार करते हैं तब विक्षेपता होती है। ऐसे दूसरे को देखें तो विक्षेपता नहीं होती, क्योंकि वो उसका है, दुख भी सुख भी। अब कहते हैं जगत ना था ना है और ना होगा, अज्ञान से प्रतीत हो रहा है। वाकई है क्या? है नहीं ना। यहाँ पे तो बहुत आसानी से कह रही हैं नहीं है, पर यहाँ से बाहर निकलते घर में व्यवहार होते तो सारा कुछ ही दिखाई देता है, सारा कुछ ही लगता है। कहते हैं ये है नहीं, पर हमें प्रतीत हो रहा है। प्रतीत किसको कहते हैं? जो होता नहीं है माया छलावा। जैसे वो पहले बच्चों को खेल तमाशे दिखाते थे दूरबीन से, वो आते थे ना, इतना बड़ा उनका टीवी जैसी स्क्रीन होती थी, अलग अलग बने पड़े होते थे खाने, वहाँ से देखते होते थे। तो वो कहाँ गया? बस जिस काल में देखा उस काल में ही था, बाद वाले काल में था नहीं। अपना स्वप्न को ही ले लें, जिस काल में देखा उस काल में है, बाद वाले काल में है नहीं। पर जिस काल में देखा प्रतीत हुआ ना हमें। अब कहते हैं ऐसे जगत जिस काल में देखते हैं है, दूसरे काल में है ही नहीं। ये सारी माया है, उसकी माया चल रही है ये वाली सारी। अब कहते हैं माया को अगर देखने वाला बन जाएगा तो मायापति हो जाएगा, नहीं तो माया तेरे को दबोच लेगी। फिर तभी तो हम ये संसार में दुखी होते हैं, नहीं तो और कोई कारण नहीं है। जो प्रतीत हो रहा है उसको मैंने सच्चा मान लिया, सबसे बड़ा कारण यही है। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष सदा इसको अभाव रूप निश्चय करके फिर वो कहाँ रहते हैं? क्या बच्चा बाकी? जब उन्होंने इस संसार को निग्लेक्ट कर दिया, अभाव रूप कर दिया, मतलब है ही नहीं जगत, ये संसार है ही नहीं, तो बाकी क्या है फिर? अपना स्वरूप। जो शेष है वही विशेष है, उनकी स्थिति वहाँ पर होती है, उनको अपने स्वरूप में दृढ़ता होती है। भूत की स्मृति कर ना भावी होते हैं ना चिंता होती है। जो हो गया सो हो गया, अब उसको हम चेंज कर सकते हैं? उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। अब जो आने वाला है हम कहें हमारे अनुसार होगा हमारे अनुसार, आने वाला भी हमारे अनुसार नहीं होगा। जो बीत गया उसको भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो कहाँ हम परिवर्तन कर सकते हैं? वर्तमान में। वर्तमान हमारे हाथ में है। हम चाहे तो इसको सुखी बनाएं, हम चाहें तो इसको दुखी बनाएं, क्योंकि ये मेरे हाथ की बात है। अब जो बीत गई उस को लेके मैं रोती रहूं, बनेगा? वो ठीक होगा? कभी भी नहीं होगा। अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ वहाँ पर, मैं रुक कर वहाँ पे जो हो गया उस पे रुक कर मैं अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ। और जो अभी आया ही नहीं है उसके लिए मैं पहले ही प्लानिंग करनी शुरू कर दूँ, सोचना शुरू कर दूँ, टेंशन ले बैठूँ। जो अभी आया ही नहीं है वहाँ पे भी टाइम वेस्ट है। हम चाहते हैं जो रोज़ का पेज है वो मेरे अनुसार खुले, जैसे मैं चाहती हूँ वैसे खुले। अपने को उत्ते ब्याह बैठे हैं ना अपने से ऊपर, और वो परमात्मा पहले ही उसने सारा कुछ नियति कर रखा है हमारे लिए। हम तो चाहेंगे अपने मन के अनुसार, वो हमारे मन के अनुसार नहीं रखेगा हमारे आगे, वो अपने अनुसार जो हमारे कर्म होंगे ना उसके अनुसार रखेगा हमारे सामने। और अगर वहाँ पे मैं अपनी दृढ़ता कर बैठूँ ना, जी ये था इवें थी वे, ऐसे होगा हमारे अनुसार, और टेंशन लेके बैठ जाएंगे अपने अनुसार नहीं होगा वैसा,
और दुख लगेगा अंदर से हमें फिर। तो गुरुदेव वही समझा रही हैं कि पहले जो हो गया उसकी स्मृति मत रख, भावी को अपने सिर के ऊपर मत ले। हम उल्टा करते हैं, भाभी को भी सिर के ऊपर रख के बैठी हैं, जो हो गया वो भी दिमाग में वैसा ही बैठो। उसकी भी स्मृति अच्छी तरह से है हमारे अंदर, हम आगे जो वर्तमान होता है उसको बिगाड़ देते हैं, वर्तमान का आनंद ही नहीं लेते। वर्तमान में हमारे पास सारा कुछ है, पर भूत की और भविष्य को लेकर उसको खराब कर दिया हमने वर्तमान को। जबकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें वर्तमान में कि हम उसको खराब कर दें। अब कहते हैं वर्तमान में हर्ष शोक से न्यारे गंभीर समुद्र की तरह आयु को व्यतीत करते रहें। मतलब जो आ रहा है ना, देखने वाले बन जाएं, देखते रहेंगे तो उसमें डूबेंगे नहीं, बीच में जाएंगे तो डूब मरेंगे। शरीर और शरीर के कर्मों को उनके फल सहित अभाव रूप निश्चय करके नाम, जाति, वर्ण, आश्रम और जितने भी पद प्राप्त हैं वो अभिमान से रहित होकर देखते रहें और अपना कर्म करते रहें। क्योंकि ये शरीर जो हमें मिला है, ये शरीर की प्रारब्ध जो छूटे हुए हमारे कर्म थे ना, उसकी बनी है, जो हम पहले करके आए थे। अब वो तो रील खुलनी है और उसमें मेरा क्या कर्म है, खाली देखने का, इससे ज़्यादा मेरा और कोई कर्म नहीं है। पर वो जब देखना होता है तो हम देखते नहीं हैं, फिर हम वहाँ पे क्या गड़बड़ कर जाते हैं, फंसते हैं, देखते नहीं हैं, वहाँ पर दुख लेके बैठते हैं, टेंशन लेके बैठते हैं। मेरे अनुसार हो, मैं बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहती हूँ, वो तो पढ़ता ही नहीं है, वो अपने भी तो कर्म लेके आया है। और हमारी प्रारब्ध में बच्चा इंजीनियर नहीं है, नहीं हो सकता। चाहे जितने मर्जी मैं उसके लिए व्रत रख लूँ, जितना कुछ मैं उसके लिए तप कर लूँ, नहीं होगा। वो अपने भी तो संस्कार लाए हैं और मेरी प्रारब्ध भी लिखी हुई है, उसके अनुसार बच्चे हमारे पास आए हैं, वैसा ही घर परिवार हमें मिला है। तो फिर टेंशन क्यों लेते हैं ना हम। तो गुरुदेव कहते हैं वर्तमान में जी, ना भूत को देख, ना भविष्य को देख, ना कोई अपना देखते हैं, ना पराया, ना शत्रु देखते हैं, ना मित्र, केवल अपने आप देख कर ही हम मगन रहें। ये कब आएगी स्थिति, जब हम वर्तमान में देखेंगे। शत्रु भी तो भूत का ही देखा मैंने, तभी उसको शत्रु माना। सज्जन भी तो ऐसे ही देखा मैंने, उसने अच्छा व्यवहार पहले किया होगा, अब मेरे लिए वो सज्जन है। पहले उसने मेरे साथ कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए अब वो वर्तमान में मेरा शत्रु है। तो गुरुदेव कहते हैं ऐसी दृष्टि मत रख, वो हमारे कर्मों का फल आ रहा है। रोज हमारी जो रील खुल रही है ना, अगर मांगना है गुरुदेव से, सुबह प्रार्थना करनी है तो यही प्रार्थना करनी है कि आज जो मेरी रील खुले उसको देखने की शक्ति देना, वही मैं देख सकूं उसको अच्छे से, उसमें हस्तक्षेप ना करो। रोज हमारी रील खुल रही है, हमें पता होता है आज हमारे रील में क्या लिखा हुआ है। रात को प्लानिंग की, मेरे को रात को कल बाहर जाना है, सुबह कुछ हो गया ऐसा, मैं जा ही नहीं पाई, मेरी प्लानिंग तो धरी की धरी रह गई। अब देखो, अब ये तो अपने हम जो करते हैं ना, वो पूरा अगर होता है प्रारब्ध में तो हो जाता है, नहीं होता तो नहीं होता। वहाँ पे अपनी पकड़ ना हो, रुलाती है तो हमें हमारी पकड़ ही रुलाती है। तो इसलिए कह रही हैं कोई शत्रु नहीं है हमारा, कोई मित्र नहीं है। तभी गुरुदेव ने एक पहले ही महावाक्य दिया था कि मैं किसी की नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है हमारा कोई, सारा संबंध है लेन देन का और चल रहा है। यहाँ पे मैं खुद अपनी स्टैंप लगाऊं तो लगाऊं,
मेरा पति, मेरी माँ, मेरा भाई, ये मैंने खुद स्टैंप लगाई, उधर से ऊपर से लग के ना आई। जहाँ हम स्टैंप लगाते हैं ना, वहाँ हमें रोने के अलावा और कुछ नहीं मिलता, रोना ही रोना मिलता है। कब तक रोते रहेंगे? कब तक रोते रहेंगे? संबंध में रोना है। तभी गुरुदेव हमें बार बार याद दिलवाते हैं, भूल जाते हैं हम, हमें तभी बार बार याद दिलाते हैं, मैं किसी की नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है। पक्का कर ले इसको। नज़दीक का नज़दीक संबंध भी है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बताओ, सारी पत्नियां कब सारा कुछ पति को बता देते हो, या पति सारा कुछ अपनी पत्नियों को शेयर कर देते हैं? बताइए। है ना, बीच में कुछ ना कुछ तो लुकाव छुपाव है, पक्की बात है। तो देखो, इतनी अति नज़दीक संबंध के अंदर भी इतना कुछ है, वास्तव में कुछ नहीं है अपना, बिल्कुल भी नहीं है अपना। ये समझ नहीं आ रही ना हमें। अगर यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ तो सारा कुछ उतरा पड़ा है, सही सही लगता है, अच्छा अच्छा लगता है, पर घर जाते, यहाँ से बाहर निकलते, तभी तो हम कहते हैं, वो प्रार्थना करते जाएं गुरुदेव से कि मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, जोत से जोत जगाओ। वही अंतर तिमिर खत्म होगा तभी तो जोत जगेगी अपनी अंदर। जैसे हम यहाँ हैं ऐसे फिर हम वहाँ पे घर पर भी रहेंगे, बाहर जहाँ मर्जी व्यवहार करेंगे वहाँ पर भी रहेंगे। यहाँ पे तो लगता है सब असंग, कोई नहीं है मेरा, व्यवहार में लगे ना, मजे की बात तो तब है, वहाँ लगे व्यवहार के अंदर कि कोई नहीं है मेरा, पर वहाँ पर हम जुड़कर करते हैं व्यवहार। देखो, अपनी ईमानदारी अपने साथ करें। अगर जुड़ते हैं तो आज से कर लेंगे संकल्प हम, अब नहीं जुड़ना मेरे को, क्योंकि जुड़ जुड़ के देख लिया, हर संबंध से ना कभी तो ठोकर लगी है, पक्की बात है ये, हर संबंध से लगी है कभी ना कभी ठोकर। तो जब ये संबंध अपने ही नहीं है और गुरुदेव हमें बार बार बोल रही हैं, तेरा कोई नहीं है, तू किसी की नहीं है, अकेली आई थी अकेली जाएगी। अति प्रिय संबंध भी हमारे साथ जाने को तैयार नहीं होएगा, उसको भी बहुत काम आ जाएंगे उसी टाइम। बताओ फिर कौन है अपना यहाँ पर? तो वो अपना प्रियतम, हम उसको क्यों ना बनाए, जिसने हमारा कभी साथ ही नहीं छोड़ा। कब उसने साथ छोड़ा? सुषुप्ति में भी, और तो और सुषुप्ति में भी हमारे साथ है वो, हमारे अंग संग है वो। कहते हैं देखो सारा कुछ, मगन कहाँ रहे अपने आप में। देखें हम देखते नहीं हैं, हम वो दृश्य बन जाते हैं, तभी हम अपने आप में नहीं आ पाते। शरीर का निर्वाह प्रारब्ध अर्थात प्रकृति की मर्यादा पर छोड़ दें। अब जिसने शरीर दिया है वो निर्वाह की भी उसने गारंटी उठाई है, पेट भरने की उसने गारंटी ली। पेट हमारा कभी भूखा नहीं रहा, बताओ कब किसका रहा पेट भूखा? पर हम गड़बड़ क्या करते हैं, पेटियां भरनी शुरू कर देते हैं। अब पेटियां नहीं भरती, हिंदी गारंटी उन्हें थोड़ी चाहती है, गारंटी तो उसने किसकी ली थी? पेट भरने की ली थी। प्रारब्ध दिया तो उसने खाना दिया है, पर जब हमने पेटियां भरनी शुरू कर दी तो वहां पे हमारी गड़बड़ हो गई। अब कहती है अगर हम सजगता रखेंगे तभी देख पाएंगे। अब पेटियां भरने के लिए कुछ ना कुछ तो गलत काम करने पड़ेंगे, फिर वहां से कर्म बनने शुरू हो गए। फिर कर्मों की गति तो बहुत ही गूढ़ है। फिर कहते हैं
चलो हमारे काम धंधे में इतना गड़बड़ हो गया है, उसमें से 10% दान कर दो। कर्म क्या दान थी वैसे नूला? बताओ, कर्म दान होंगे हमारे? कर्म दान नहीं होंगे। वो खाली आप मन को तसल्ली दें दो, वो हमारे मन को तसल्ली है। तो ऐसे करें ही मत। खाने पेट ही तो भरना है, और क्या करना है कुछ और करने का है कुछ ऐसा? पेट ही तो, क्यों हम इतनी मेहनत करते हैं, किस लिए करते हैं? पेट भरने के लिए तो करते हैं ना सारा निर्वाह। तो वो अपने आप करवाएगा। जरूरत है तो वैसा काम धंधा भी सामने ला के खड़ा कर देगा वो अपने आप। एक बार छोड़ के देखें तो सही उसके ऊपर। छोड़ेंगे तभी हमारा करेगा वो। अगर हम ही कुछ बन के बैठ जाएं तो देखा, जो बच्चा अपने आप करते माँ बाप उसका ध्यान नहीं रखते। ये तो हम संसारियों को भी पता है। ये अपने आप करके से जरा बच्चा अपने आप नहीं कर सकता, उनका ध्यान रख देना माँ बाप। फिर हम अपने ऊपर करता क्यों लें? वो तो माँ बाप का भी बाप है, सबका बाप है। वो क्या देख हमारी नहीं करेगा? अंग संग है, कैसे हमारी बातें सुन लेता है, कैसे हमें लगता है अच्छा इतना नालना भी तो सुन भी गिद्दी, कैसे हमारी बातें सुन लेता है। अपने से दूर होता तो सुनता क्या? पर सुनते हैं ना। जब हमें कुछ आती है मुसीबत या कुछ भी, तो कैसे सुन लेता है वो, और कैसे उसका निवारण भी कर देता है। दूर होता तो कौन करता? ये छोटी छोटी ना अनुभूतियां नहीं लेते हम। अनुभूतियां लें तो उसकी दृढ़ता बढ़ती जाए हमें। कब कब उसने अज्ञान काल में चाहे हमको डिठा गया नहीं, गालियां कट दी हमसे, बुला भी तो ना ले। उसने साथ तब भी नहीं छोड़ा। अब तो जान गए हैं, पहचान भी हो गई, जान पहचान हो गई। अब तो वो मित्र बन गए हैं। जब बुलाओ आ भी जाता है, कैसे बातें भी कर लेता है। तो अब क्या हमारा साथ छोड़ देगा? ईमानदारी से उसका ही हाथ पकड़ लें, संसार वालों का हाथ छोड़ दें, उसका हाथ पकड़ लें। एक बार हम पकड़ेंगे, वो इन्हें कसदा पकड़ दे कि हाथ कहीं छोड़ता बोला। अपना तो भरोसा कह नहीं, पकड़ेंगे तो छोड़ भी सकते हैं, पर उसने जब पकड़ लिया ना, वो नहीं छोड़ने वाला। फिर उसको यही प्रार्थना कर लो, मैं पकड़ूंगी तो छोड़ भी दूंगी, तू पकड़ेगा तो कभी नहीं छोड़ेगा, तू ही पकड़। ये भी होंगे उते सट दियो। और के ऊपर काम डालना तो आसान है, आसान है ना। तो डालना भी है तो उसके ऊपर क्यों ना डालें? संसारियों पे क्यों डालें? उनसे क्यों उम्मीदें लगा के बैठें? उम्मीद लगानी भी है तो उसके साथ क्यों ना लगाएं? ये आत्मा वो परमात्मा, देखो मेल बहुत अच्छा है ना। आत्मा परमात्मा का मेल, आत्मा यहाँ परमात्मा वहाँ, पर हैं दोनों एक। जब उससे यारी करेंगे तब एक होगा, ऐसे नहीं होगा। करके देख ले, आनंद ही आनंद है। फिर वहाँ दूसरा है ही नहीं। पहले उन्होंने बोल दिया कि हर्ष शोक किसको होता है? जो शरीर पे बैठता है, जो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है, वो समता में पूर्ण होता है। तो हमें समता में पूर्ण होने के लिए उसकी यारी बहुत जरूरी है, बाहर वाली संसार की नहीं। जितनी जल्दी हो उसको कहीं तू मेरा हाथ पकड़ देंगी, नहीं पकड़ दा धमकियाँ नहीं हो हमको तो भी कुछ नहीं कहेगा। उसको लगेगा ये बेचैन हो रही है, भी मैं इधर हाथ नहीं पकड़ता भैया। सही बात है, उसकी फीलिंग आती है फिर वैसी की वैसी। तो मेरे हाथ पकड़ते कि नहीं पकड़ता? हक नाल बोलो ना उनदे नाल। हक जड़ा अपने पति ते जतेंदू ना, उहदे मार खावेंदू। यो हक होंदे उते जताऊं ना, कदन मार के ना कोसो। वो वैसे का वैसे फिर सांभ लेता है, अच्छे से सांभ लेता है। ये तो इस जन्म का पति है ना वो।
जन्मों जन्मों से हमारे साथ है, हम भटक रहे हैं, कभी हम उसको याद नहीं करते। अब इस जन्म में गुरुदेव ने उसके साथ हमारी जान पहचान करवा दी है, तो अब पक्की गारंटी भी है, पूरी गारंटी ली है गुरुदेव ने कि एक बार उसके साथ अगर जान पहचान हो जाती है तो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ता। तो बुद्धि में क्या याद रहे कि मैं किसी की नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है। पक्की बात है ये रह जाए हमारी बुद्धि के अंदर दृढ़ होकर, तभी हमारा काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा हमारा। ओम ओम ओम।